मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब पुनः संख्याओं और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारी लिखी हुई श्रृंखला है 3, 8, 5, 7, 8, 5, 12, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आइए देखा जाए। अगर इस श्रृंखला का हम अवलोकन करते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जो श्रृंखला लिखी है इसमें दो श्रृंखला मौजूद है। कैसे हम देख रहे हैं, कैसे दो श्रृंखला मौजूद है। अगर हम 3 में क्या कर रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, +2 कर रहे हैं, तो हमारा 5 हो रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक और बढ़ा दिया, +3 कर दिया, तो हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 में पुनः हमने क्या किया, 4 को जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो गया, 12। एक एक करके हम बढ़ा रहे हैं। दूसरे स्टेप में हम आते हैं, 8 को ले ले हम, 8 में हम कितना घटाएं, तो हमारा साथ आएगा -6। इसी तरीके से यहां पर आए आप, -2 घटा रहे हैं। 7 से अगर आपने -2 घटा दिया तो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आए, देखें यहाँ पर पहले -1 घटाया, फिर हमने क्या किया, -2 घटाया। अब हम क्या करेंगे, -3 को घटा देंगे। किसमें में से, 5 में से। अगर 5 से -3 हमने घटा दिया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या फिल किया जाएगा, 2 भरा जाएगा। यहाँ पर विशेष बातें ये रही कि श्रृंखला में जो श्रृंखला दी हुई है इसमें दो श्रृंखलाएं मौजूद है। हमको पहले देखकर अवलोकन कर लेना है, क्या एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ेगा या दो श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दो श्रृंखलाएं मिली। आइए आगे हम सब जानते हैं। आइए हम सब दूसरे नंबर पर, यहाँ पर 30 + 40 = 1520 है। 36 + 28 = 1814 है। 40 + 20 बराबर कितना है, 2010 है। 50 और 22 बराबर कितना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 40 को जोड़ा जा रहा है तो 1520 आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, जोड़ के नियम में ऐसा तो नहीं है कि जो है 30 और 40 को जोड़ दिया जाए तो 1520 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एडिशन के नियम की कोई जरूरत नहीं, ये तर्क शक्ति है। आइए हम सब तर्क लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इसने लिख दिया 30 और 40 को जोड़कर 1520। ये कर क्या रहा है, ये 30/2 कर रहा है और 40/2 कर रहा है। ये आपका कितना हो रहा है, ये 15 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। और इसी दोनों को ये क्या कर रहा है, सीधे लिख रहा है 1520। ना कि ये 15 और 20 को जोड़ रहा है, ये 15 और 20 को एक साथ मिला के लिख दे रहा है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 50 और 22 है, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 2511। 8 नंबर है हमारा 2, 15, 41, 80, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, अवलोकन करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 में कितना कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, +13 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। और 15 में हम पुनः कितना ऐड कर रहे हैं, +26 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा कितना हो जा रहा है, 41 हो रहा है। और 41 में हम कितना ऐड करें, तो हमारा 80 हो जाएगा, +39 को ऐड कर रहे हैं, मतलब 13 का पहाड़ा हम बढ़ा रहे हैं। अब 39 में 13 और जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 80 में आप 52 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 132। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 132 आएगा। आइए नंबर 4 पर। नंबर 4 में जो आपकी सीरीज लिखी हुई देखें आप, 1, 2, 3, 4, 4, 4,
कामा 7 कामा 6 फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आइए देखें इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 सीरीज है, एक साथ में 3 सीरीज है। कैसे? एक में आप कितना ऐड कर रहे हैं, एक में आप +3 ऐड कर रहे हैं, और यहां पर देखें 2 में आप कितना ऐड कर रहे हैं, +2 ऐड कर रहे हैं, और 3 में आप कितना ऐड कर रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं। तब आइए आगे हमारा 7 कैसे होगा। अब यहां से 4 ले ले। अब हमारा 1 2 3 हो गया। अब नंबर 4 पर हमारा 4 नंबर है, इस पर आप क्या ऐड करें। पहले आपने कितना ऐड किया था, +3 ना, तो 4 में आपने +3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। और फिर 4 में आप कितना ऐड करेंगे, +2। 3 के बाद में आपने कितना ऐड किया था, 2, तो +2 आपने ऐड किया तो आपका कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर इस 4 में आप कितना ऐड करेंगे, +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। आइए नंबर 5 पर। यहाँ आप नंबर 5 देख रहे हैं, लिखा हुआ है 27,3, फिर कामा लिखा है 216, फिर कामा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि अगर आप इसके बाद वाला नंबर ले तो आप ये देखेंगे, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। या आप 27 है, इसका आप क्यूब रूट निकालते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। आप आगे से भी देख सकते हैं और पीछे से भी देख सकते हैं। जैसे 27 का हमने क्यूब रूट लिया, घनमूल लिया, तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अगर 3 का हमने घन कर दिया, क्यूब कर दिया, तो हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें 216 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा पुनः कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। आइए अगले नंबर पर। यहाँ पर नंबर 6 में हम देखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट लिखे हुए हैं। इस तरीके से सीरीज बनाई गई है। आप देखिए इसमें क्या है खास, बी के बाद में एफ है, एफ के बाद में जे है, जे के बाद में एन है, एन के बाद में आर है, आर के बाद में बी है, बी के बाद में क्या है, जेड है, डी है, फिर एच है, फिर एल है, फिर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आप देखें हमने इंग्लिश अल्फाबेट लिख दिया है। हमने आपको बताया भी था कि जब भी अल्फाबेट की सीरीज आपको सॉल्व करेंगे तब आप कहीं पर खाली स्पेस में अल्फाबेट को लिख लेंगे। बी के बाद में आप देख रहे हैं, गिनिए आप कितने के बाद में एफ आ रहा, 1 2 3 4। अगर हम +4 कर रहे हैं तो हमारा एफ आ रहा है। अब एफ के बाद में देखें क्या +4 ऐड करने पर हमारा जे आएगा, 1 2 3 4, जे आ गया। जे के बाद में देखें +4 ऐड करने पर एन आएगा, 1 2 3 4 हो गया। यानी कि हम +4 में हम आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट में हमारा क्या है, यल है। यल में हम +4 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यल यहाँ पर है, +4 करें, 1 2 3 4, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। आइए दूसरी सीरीज देखते हैं। नंबर 7 में देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर 7 में लिखी हुई सीरीज है, जेड है, फिर बीच में हमारा 1 है, फिर ये है, कामा है, एक्स है, 2 है, डी है, फिर कामा है, बी है, 6 है, जी है, कामा टी, फिर 21 है, जे है, कामा है, आर है, फिर कितना है आपका 88 है, एम है, कामा है, फिर पी है, 445 है, फिर पी लिखा हुआ, कामा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर इस तरीके से सीरीज आ जाएगी तो आप कैसे करेंगे। आइए सबसे पहले हम पहला लेटर देखते हैं, जितना भी कामा लगा हुआ है इनका हम पहला लेटर देखते हैं। तो यहाँ जेड, जेड में हमारा देख रहे हैं, जेड के बाद में आप कितना पीछे को जा रहे हैं, 1 2, -2 जा रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, यक्स। क्या यक्स के बाद में -2 जाने पर आपका
बी आ रहा 1 2, हाँ माइनस में हम चल रहे हैं तो हमारा बी आ रहा है, और बी किससे माइनस चल रहे हैं 2, तो आपका टी आ रहा है यू और टी, हाँ आ रहा है। तो आप आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, पी से -2 हो लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 1 2, कितना हो जाएगा यन आ जाएगा। अब जो आपका थर्ड है, नंबर को छोड़ के हम थर्ड कह लें या सेकेंड अल्फाबेट कह लें, इसको भी देख लेते हैं। ये के बाद में आपका डी आ रहा है, तो कितना आप बढ़ रहे हैं, आप आगे 1 2 3, 3 बढ़ रहे हैं। फिर डी के बाद में आप 3 जोड़े, 1 2 3, हाँ जी आ रहा है। बी के बाद में आपका जी आ गया, और जी के बाद में आप +3 और बढ़े, तो 1 2 3, तो आपका कितना आ गया जे आ गया। जे के बाद में +3 बढ़े, 1 2 3, आपका कितना आ रहा है यम आ रहा है। यम से आप +3 बढ़े तो 1 2 3, आपका क्या आ रहा है पी आ रहा है। यहाँ पर ये पी आ रहा है। पी से आप +3 बढ़े तो 1 2 3, क्या आ रहा है यस। अब हम नंबर को देखते हैं, नंबर कैसे आगे बढ़ रहा है। यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 6। देखें आप यहाँ पर 2 कैसे आया, 1 गुणे 1 प्लस 1 बराबर में आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब आप 2 गुणे 2 प्लस में कितना हो गया 2, 4 प्लस 2 बराबर में कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 को आप देखिए, 6 गुणे 3 प्लस 3, तो कितना होगा 6 त्रिक 18, 18 और प्लस में 3 आप कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 हो गया। इसी तरीके से आप क्या करें 21 में करें, 21 गुणे में 4 और प्लस में 4, आपका कितना हो गया 21 चौका हमारा कितना हो जाएगा 84, और प्लस 4 हमारा कितना हो गया 88 हो गया। यहाँ आपका 88 हो गया, और 88 गुणे आप क्या करें 5 करें और 5 ऐड करें, तो आपका कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44 हो गया, और प्लस 5 कर दें तो आपका कितना हो गया 445 हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 445 आप कितना कर दें 445 गुणे 6 कर दें और 6 जोड़ दें, तब आपका कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 और 3 कितना हो गया 27, और 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया, और प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा 2676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2676। यहाँ पर हम क्या भर देंगे 2676। इस तरीके से अगर ऐसी सीरीज आती है तो हम इसको देखेंगे, समझेंगे, और इस तरीके से इसको हम निकालेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखी हुई सीरीज है, इलाहाबाद लिखा हुआ है, फिर बीच में आप देख रहे हैं आपका रेशियो का चिन्ह लगा हुआ है, फिर यहाँ पर जो भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं, फिर आपका किसका चिन्ह लगा हुआ प्रपोर्शन का, समानुपात का है, फिर वाराणसी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका रेशियो का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद के जो अल्फाबेट है इनको क्या कर रहा है पलट दे रहा है। यहाँ पर देखें आप डी अंतिम है तो यहाँ डी पहला है, ये दूसरा है तो यहाँ पर दूसरा है बी। आप ऐसे देख रहे हैं ना, इलाहाबाद के जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं जो भी स्पेल है इसको क्या किया दाएं का बाएं कर दिया और बाएं का दाएं कर दिया। इसी तरीके से आप वाराणसी में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये हो जाएगा, यन हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये हो जाएगा और बी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप क्या फिल कर देंगे इसको फिल कर देंगे। आइए दूसरी सीरीज देखते हैं। यहाँ पर नंबर 9 लिखी हुई सीरीज है मैंगो, फिर अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर ओ सी पी आई क्यू लिखा हुआ है, फिर समानुपात का चिन्ह लिखा है, फिर एप्पल लिखा है, फिर अनुपात का चिन्ह लिखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो अनुपात का चिन्ह दोनों जो भी अल्फाबेट है इनके बीच में लगा हुआ है, इनके बीच में
जो पहला अक्षर है, अनुपात के बाद में जो पहला अक्षर है उसमें कितने का अंतर है या कितने का योग है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम देखते हैं यम के बाद में वो कितने अक्षर के बाद में आ रहा है, यम कहाँ है, यहाँ है, 1 2, मतलब +2 के बाद में आ रहा है। इसी तरीके से ये को आप देखें, सी कितने के बाद में आ रहा है, सी कितने के बाद में आ रहा है, ए के बाद में देखें 1 2, +2 के बाद में। यन को देखें, पी में संबंध कहाँ है, यन 1 2, ये भी +2 के बाद। जी को देखें आप, जी के बाद में आई है, जी कहां पर है आपका, यहाँ है 1 2, ठीक है। फिर वो के बाद में आपका क्या है, क्यू, यहाँ पर 1 2, ये भी +2 के बाद। आइए इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भी दोनों हमारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं अनुपात में, उनके बीच में +2 का योग है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये के बाद में +2 आप करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये के बाद में +2 हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पी के बाद में +2 आप देख लें, कहाँ है पी आपका, आर हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर पी है, फिर आर हो जाएगा। यल के बाद में देखें आप +2 क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, और ई के बाद में आप देखें क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या भरेंगे, सी डबल आर एन और जी को फिल करेंगे। मित्रों, आज हम सबने पार्ट 2 में संख्याओं और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित रीजनिंग जो श्रृंखला थी उसका हमने अध्ययन किया। आगे हम सब पुनः मिलते हैं। जय हिंद।